दोस्तों जय माता दी। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और यदि हमने उस नक्षत्र में जन्म लिया है तो उसके किसी चरण में जन्म लिया है। चरण से हमें नामाक्षर प्राप्त होता है और जिंदगी की दिशा प्राप्त होती है। तो नक्षत्र का चरण समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आज हम बात करने वाले हैं शतभिषा नक्षत्र की, जिसके ग्रह हैं राहु और इसके देवता होते हैं वरुण। वरुण देव जल के देवता होते हैं। तो राहु वर्तमान में बात करें तो आईटी फील्ड से रिलेटेड होते हैं और बहुत प्रोग्रेस दे सकते हैं। शतभिषा नक्षत्र का पाया ताम्र होता है, जड़ी कमल मूल होती है, मुख ऊर्ध्वमुख होता है, यानी जमीन के ऊपर कार्य करने में बहुत सक्षम होते हैं। एक बात ध्यान से सुन लें कि शतभिषा का अर्थ है शत मतलब 100, भिषज मतलब चिकित्सक। दूसरे लोगों को बता रहा हूं जिनका शतभिषा नक्षत्र नहीं है, उनसे कहना चाह रहा हूं कि यदि शतभिषा नक्षत्र वाले आपको कोई भी नुस्खा बताएं बीमारी ठीक करने का, तो मान लेना आपको लाभ होगा ही होगा। ये भले ही एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, एमएस नहीं है, वैद्य नहीं है, चिकित्सक नहीं है, होते हैं, अधिकतर होते हैं, परंतु नहीं भी हैं तो भी इनके पास उपचार करने की क्षमता बहुत होती है। शत का मतलब 100, भिषक का मतलब चिकित्सक, उपचार। 100 चिकित्सकों वाला नक्षत्र है। ये 100 प्रकार के उपचार की शक्ति रखता है। ये रहस्य, चिकित्सा, अनुसंधान और गहरी सच्चाई की खोज से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। बहुत ऊर्जावान नक्षत्र है। ये नक्षत्र देता है रहस्यों को समझने की क्षमता, गहरी शोध प्रवृत्ति, स्वतंत्र और अलग सोच, सत्य की खोज, चिकित्सा और उपचार शक्ति। ये नक्षत्र सतह नहीं देखता बल्कि सतह के नीचे की सच्चाई खोजता है। शतभिषा का जो असली रहस्य है ना, वो है बीमारी या समस्या की जड़ का पहचानना, समाज के छिपे सच को समझना, अकेले रहकर गहरी खोज करना, विज्ञान और रहस्य दोनों को जोड़ना। इस नक्षत्र के लोग अक्सर भीड़ से अलग सोचते हैं। मानसिक संरचना, स्वतंत्र विचार, अंतर्मुखी स्वभाव, शोध प्रिय, रहस्यमय व्यक्तित्व और गहरी बुद्धि। बहुत पावरफुल नक्षत्र है। इसकी पावर आप याद कर लीजिए। हनुमान जी हो आप, मैं आपको आपका बल याद दिला रहा हूं। जुट जाइए रिसर्च में, बीमारियों की खोज में बहुत अच्छा करने वाले हैं आप। सत्य को तो आप तुरंत खोज लेते हैं, जासूसी वगैरह में भी, पुलिस विभाग में, आर्मी में भी बहुत अच्छा कर सकते हो। चलिए पहले चरण की बात करें तो राहु आ गए। राहु वायु तत्व होते हैं और शनि और राहु की वायु में एक अंतर है। शनि की वायु स्थिर वायु है, राहु की जो वायु है ना, वो तूफान है, चलती रहती है, बहुत ज़्यादा भटकाने का काम करती है। इसीलिए कहते हैं कि राहु कन्फ्यूजन क्रिएशन के कारक हैं। तो राहु हो गए नम्मा, राशि तो शनि हो ही गए, राशि स्वामी कुंभ में शनि और चरण स्वामी गुरु हो गए। ये आपको वरदान मिल गया, ये आपको वरदान मिल गया। राहु अनियंत्रित वायु, शनि नियंत्रित वायु। अब कंफ्यूजन, बहुत कंफ्यूजन यहाँ पे, परंतु इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए गुरु महाराज पधार चुके हैं, बैलेंस कर लिया है। अग्नि तत्व का नक्षत्र है ये आकाश तत्व वाले हैं, ये तीनों तत्वों को व्यवस्थित कर लेंगे। उत्साहित रहोगे, जल्दी निर्णय लेने की क्षमता होगी, गलत फहमियों से बचना, सच्चाई की खोज तो आप कर लोगे, जोखिम लेने की क्षमता भी आप में है। तो अहंकारी मत बनना, गलत फहमी मत करना, बहुत अच्छा काम होगा। अपने कुंडली में इनको संभाल लो। राहु और शनि को संभालने के लिए पीपल के पेड़ की सेवा करिए। पीपल के पेड़ पर
दीपक लगाइए, अग्नि तत्व है का है वो, और परिक्रमा भी लगाइए जिससे कि ये वायु नियंत्रित हो जाए। माता जी की, देवी जी की आराधना राहु को बिल्कुल शुभ करती है, ये बात मान लीजिए। चलिए चरण 2 की बात करते हैं। तो राहु और शनि तो आ ही गए हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे शनि आ गए। कर्मठता, बड़े शांति के साथ अपने काम करने वाले लोग हो, अर्थ के लिए, धन के लिए काम करते हो, मतलब जासूस भी बनोगे तो धन, अजी डॉक्टर बनोगे तो प्राइवेट सेक्टर में जाने की ज़्यादा सोचोगे और स्थिरता प्राप्त करोगे। अच्छा है। शनि महाराज के लिए शिव जी की आराधना और पीपल के पेड़ की सेवा दोनों करिए। देवी जी का आराधना जरूर करिए। महालक्ष्मी, महाकाली, माँ सरस्वती, इनमें से जो भी तीनों एक ही हैं, जिसकी भी आराधना करना है करिए। वो कहते हैं कि राहु महाराज सरस्वती माता की आराधना से कन्फ्यूजन से दूर कर देते हैं। चलिए हम चरण 3 की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी राहु और शनि तो आ ही गए हैं, और फिर यहाँ पे भी शनि आ गए। अब ये दूसरा चरण और तीसरा चरण अंतर है। ये स्थिरता के लिए काम करता है, ये भौतिकता के लिए काम करता है। ये स्टेबिलिटी चाहता है, दृढ़ता चाहता है, रुक के काम करता है, और ये परिवर्तन का काम करता है, परिवर्तित होता है। आप ध्यान से समझिए। ये वाले लोग डॉक्टर ज़्यादा जल्दी बनते हैं और ये वाले लोग जासूस बनते हैं, क्योंकि ये संचार वाला है, ये स्थिरता वाला है, ये अंतर आ गया। जबकि राहु शनि शनि दोनों में है, परंतु अंतर तो बड़ा है। ये कम्युनिकेशन वाले हैं, ये स्थिरता वाले अपना काम करते हैं, बोलते बोलते नहीं है ज़्यादा। ये बहुत बोल के काम करते हैं और बोल के ही समझा लेते हैं लोगों को। तो यहाँ पे भी आपको देवी जी की आराधना और शंकर जी की आराधना करनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ सिर्फ परिवार का फोटो लगा के पूजन पाठ शुरू कर दीजिए उसकी। चरण 4 की बात करें तो राहु तो आ ही गए और शनि महाराज भी आ गए, और फिर यहाँ पे गुरु आ गए। अब जरा देखना, जरा ये वाला चरण, चौथा चरण और पहला चरण, राहु शनि गुरु, परंतु ये मोक्ष का चरण है। यहाँ पे हम अध्यात्म की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं, विरक्ति की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं। मतलब यहाँ पे धार्मिकता थोड़ी ज्यादा होती है और अति होती है। रहस्यमयी शक्तियों के बारे में बात करते हैं, गूढ़ विद्याओं की बात करते हैं, जबकि यहाँ पे हम धर्म की बात करते हैं, वर्किंग की बात करते हैं, कार्य की बात करते हैं, धरातल पे जुड़ते हैं, और यहाँ पे हम मोक्ष की तरफ जाते हैं। ये इन दोनों चरणों में अंतर है। तो फिर मैंने इसका जो उपाय बताया था वो ही करिए। गुरु महाराज को संभालने के लिए गुरुओं से थोड़ा सा आशीर्वाद ले लीजिए, और राहु और शनि के लिए तो शिव जी हैं और पीपल के पेड़ की सेवा है, देवी जी की आराधना है, कर लीजिए। नक्षत्रों को पूरा समझना है, कौन से नक्षत्र में कैसे कैरियर अच्छा बनेगा, ये सब मैंने समझा है। मेरे ऐप में कोर्स है, लाइव कोर्स था, उसी की रिकॉर्डिंग है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन की जो लिंक है उससे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और अपना ज्ञान और अपना भविष्य दोनों बढ़ा लीजिए, दोनों अच्छा कर लीजिए। जय माता दी।